Hello dear friends, this is Anand Khan and I welcome you all in my YouTube channel, that is Anand English Classes. Today I am going to teach you a very important topic that is belongs to adverb chapter, and the topics are fairly and rather. Okay, so now let's get started. The first topic is fairly. Fairly is used in the sense of at a moderate degree, moderately before good qualities expressing adjectives and adverbs. क्या है फेयरली का अर्थ क्या निकल के आता है? एट अ मॉडरेट डिग्री या मॉडरेटली, ठीक है, यानी कि टू सम एक्सटेंट नॉट वेरी. फेयरली मतलब टू सम एक्सटेंट नॉट वेरी, मतलब कुछ हद तक बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है. इसकी और ये हमेशा ही गुड क्वालिटीज़ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ में लगता है, ठीक है. गुड क्वालिटीज़ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के पहले फेयरली लगेगा हमेशा ही, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में लगेगा. पॉजिटिव वर्ड है ये फेयरली, और इसका मतलब होता है टू सम एक्सटेंट नॉट वेरी, ठीक है, यानी कि मॉडरेट के अर्थ में, ठीक है. इसको हिंदी में अगर बोलें तो सामान्य मात्रा में न ज़्यादा न कम, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है. सामान्य मात्रा में न ज़्यादा न कम, ठीक है. चलिए जैसे बोलते हैं, कुछ इस बात को कुछ एग्जांपल से समझते हैं. जैसे बोलते हैं ही इज़ फेयरली होपफुल. होपफुल क्या है? पॉजिटिव वर्ड है और उसके पहले फेयरली लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ही इज़ फेयरली होपफुल मतलब ही इज़ होपफुल टू सम एक्सटेंट, ओके, नॉट वेरी मच होपफुल बट टू सम एक्सटेंट ही इज़ होपफुल. ऐसे ही द मैन इज़ फेयरली वेल मतलब आदमी जो है वो द मैन इज़ टू सम एक्सटेंट वेल, ओके, मतलब सामान्य मात्रा में न ज़्यादा न कम. आदमी उतना ठीक है, न बहुत ज़्यादा न कम, न तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम, ठीक है. चलिए फेयरली का दूसरा अर्थ भी होता है जो बोलते हैं कि इन अ फेयर एंड रीजनेबल वे. इन अ फेयर एंड रीजनेबल वे या ऑनेस्टली, ठीक है. एक एडवर्ब के रूप में फेयरली का मतलब इन अ फेयर एंड रीजनेबल वे या ऑनेस्टली होता है, ठीक है. जैसे बोलते हैं, इस बात को एग्जांपल से समझें तो ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी वेरी फेयरली, ठीक है. मतलब क्या है कि इन अ फेयर एंड रीजनेबल वे, मतलब जो होना चाहिए उस तरीके से ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी, ठीक है. ऐसे ही हर एटीट्यूड कुड फेयरली बी डिस्क्राइब्ड एज हॉस्टाइल, ठीक है, यानी हर एटीट्यूड कुड ऑनेस्टली बी डिस्क्राइब्ड एज हॉस्टाइल. चलिए ऐसे ही रैदर को देखते हैं. रैदर के बारे में क्या है कि रैदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट अ मॉडरेट डिग्री या मॉडरेटली, मतलब सेम मीनिंग है फेयरली का भी और रैदर का भी, ठीक है. एट अ मॉडरेट डिग्री, एट अ मॉडरेट डिग्री या मॉडरेटली, ठीक ना. लेकिन फ़र्क क्या है कि इट इज़ ऑलवेज यूज बिफोर बैड क्वालिटीज एक्सप्रेसिंग वो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है. ये रैदर जो है वो बैड क्वालिटीज़ या एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के पहले लगता है. मीनिंग दोनों का सेम ही है, टू सम एक्सटेंट नॉट वेरी यानी कि मॉडरेटली, ठीक है. यानी कि हिंदी में बोले तो सामान्य मात्रा में, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, ठीक है. चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं. जैसे देखिए बोलते हैं ही वॉज रैदर होपलेस. अब होपलेस है तो रैदर बोल सकते हैं या रादर भी बोल सकते हैं, तो ही वॉज रादर होपलेस. ऐसे ही सी इज़ रादर इल या द इंस्ट्रक्शंस वर रादर कॉम्प्लिकेटेड. ऐसे ही बोलते हैं सी फेल एंड हर्ट हर लेग रादर बैडली, ठीक ना, मतलब वह गिर गई और अपने पैर पर चोट लगा ली बुरी तरीके से. अब कितनी बुरी तरीके से? तो रादर बैडली मतलब न तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम, सामान्य मात्रा में, ठीक है. टू सम एक्सटेंट नॉट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम, ठीक है. चलिए इस रैदर और फेयरली और रैदर में थोड़ा डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है. चलिए फेयरली में है पहला डिफरेंस कि द एडवर्ब फेयरली हैज़ अ प्रेजेंट मीनिंग. पहला तो अंतर ये है कि फेयरली जो है इसका वो प्रेजेंट मीनिंग निकलता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव वर्ड में आएगा, है ना, या गुड क्वालिटीज एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ में आएगा. ठीक इसके उल्टा रैदर में क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर अनप्लीजेंट मीनिंग, ठीक ना.
यानी कि निगेटिव या बैड क्वालिटीज एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव से एडवर्ब्स के साथ में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर देखते हैं कि फेयरली में क्या है, द एडवर्ब टू इज नॉट यूज आफ्टर द एडवर्ब फेयरली। फेयरली के बाद में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन रैदर के साथ में क्या है, टू इज यूज्ड आफ्टर द एडवर्ब रैदर। रैदर के साथ में के बाद में टू का यूज होता है। दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर देखिए क्या है कि फेयरली एन इंडिफिनिट आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द स्ट्रक्चर फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एडजेक्टिव नाउन है अगर तो उसके पहले एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होगा, है ना। तो और इस फेयरली से पहले यानी कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन तो होता ही है, उसके पहले ए का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो अ फेयरली लवली गर्ल पॉजिटिव सेंटेंस में फेयरली का प्रयोग कर सकते हैं और उस फेयरली से पहले ए का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन रैदर में क्या होता है, देखिए दोनों तरफ में लगेगा। देख लेते हैं इसको कि एन इंडिफिनिट आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द स्ट्रक्चर रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड बट द स्ट्रक्चर रैदर प्लस ए प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इज ऑल्सो यूज। मतलब रैदर के पहले भी ये लगता है और रैदर के बाद भी ए या एन लगता है, ठीक है। यानी कि नाउन होगा, इस नाउन से पहले कौन होगा, एडजेक्टिव होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक ना। अब इस एडजेक्टिव के पहले रैदर जो है, तो इस रैदर के पहले भी ये लग सकता है और बाद में भी ये लग सकता है। मतलब और रैदर भी हो सकता है या रैदर और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन फेयरली में क्या था कि हमेशा फेयरली से पहले ये लगेगा, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही है। नेक्स्ट डिफरेंस, फेयरली इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ओनली। जो एडजेक्टिव में 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो फेयरली इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ओनली। फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ में ही होता है, ठीक है। लेकिन रैदर का प्रयोग दोनों के साथ में होता है, ठीक है। अच्छा, उसका एग्जाम्पल है फेयरली वाइज, ठीक है। फेयरली वाइज या फेयरली गुड, है ना। ये वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री। वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है। तो फेयरली के साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन रैदर के साथ में देखिए, रैदर इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री बोथ। रैदर का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में करते हैं। जैसे देखिए, रैदर बैड भी होता है और रैदर वर्स भी होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को दिमाग में समझ में आ रहा होगा, दिमाग में बैठ रहा होगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और इससे समझते हैं। देखिए, अ फेयरली लवली गर्ल, सेंटेंस सही है या गलत है, सही होगा, क्योंकि क्या लवली पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ड है, तो उसके पहले फेयरली का प्रयोग है और उस फेयरली के पहले ए का प्रयोग है, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। ऐसे ही और रैदर लवली गर्ल, देखिए रैदर के साथ में पॉजिटिव वर्ड है, सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। रैदर के पहले ए तो है तो वो तो ठीक है, लेकिन रैदर के साथ में पॉजिटिव वर्ड है, ये यहाँ पे इसलिए गलत हो गया। फिर देखिए, फेयरली के साथ में पॉजिटिव वर्ड है लेकिन फेयरली के बाद में ए है, तो ये भी सेंटेंस ये गलत हो गया थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और रैदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम निगेटिव है, चलेगा, सही है रैदर के साथ में, और उसके पहले ए है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सेंटेंस सही है। लेकिन और फेयरली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, फेयरली के पहले ए है, यहाँ पे तो सही है, लेकिन फेयरली के साथ में निगेटिव वर्ड है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही रैदर और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यदि हो तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम निगेटिव है, उसके साथ में रैदर का प्रयोग किया जा रहा है और उसके साथ में ए है, तो रैदर के बाद में भी ए का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेंटेंस सही है, ठीक है। फिर देखते हैं फेयरली टू वाइज। अभी बताए थे कि फेयरली के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है ना, लेकिन आफ्टर रैदर के बाद में टू का प्रयोग होता है ना, तब फेयरली टू वाइज कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फेयरली वाइज सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इन कुछ सेंटेंसेस को देखिए। इट वॉज अ रैदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सेंटेंस सही है। इट वॉज अ रैदर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन निगेटिव वर्ड है,
रैदर के साथ में और ये पहले है, कोई बात नहीं, सही है। इट वॉज रैदर अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, रैदर के बाद में ए है और उसके साथ में नेगेटिव वर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पेशेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट रैदर बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैदर के साथ में बेटर का प्रयोग हो रहा है, रैदर के साथ में बेटर का प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। अच्छा, बेटर क्या है, बेटर फेवरेबल एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें देखिए कि रैदर का प्रयोग कुछ जगह पे पॉजिटिव वर्ड्स में भी करते हैं, उसको अभी हम लोग देखते हैं नोट में। ठीक है, नोट 1 देखिए, नोट 1 में क्या है, रैदर कैन बी यूज बिफोर सर्टेन फेवरेबल एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स। कुछ फेवरेबल एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के साथ में हम लोग रैदर का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कहीं कुछ शब्दों के साथ में ही कर सकते हैं। वैसे तो रैदर निगेटिव वर्ड के साथ में होता है, नेगेटिव वर्ड्स के साथ में होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स हैं गिनती के, उसके साथ में हम लोग पॉजिटिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं। वो हैं अम्यूजिंग, क्लेवर, गुड। यहाँ पे जो बेटर आया है, ट्रीटमेंट बेटर देन एक्सपेक्टेड, वही गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो क्लेवर, गुड, फिर प्रेटी या वेल, इतने जो शब्द हैं 5 वर्ड, इसके साथ में हम लोग रैदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ये सब के सब पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव मीनिंग वर्ड है। ठीक है, जैसे देखें, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है, बट इट्स मीनिंग चेंजेस, इट बिकम्स वेरी। इसका अर्थ वहाँ पे क्या हो जाता है, रैदर का वेरी। ठीक ना, मतलब रैदर टू सम एक्सटेंट, नॉट वेरी ना हो करके क्या हो जाएगा, वेरी। जैसे बोलते उसके में क्या है, जैसे वही जो वर्ड था सेंटेंस, द पेशेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट रैदर बेटर देन एक्सपेक्टेड। ये सेंटेंस था, द पेशेंट हैज़ responded to the treatment very better than expected। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है। चलिए दूसरा नंबर नोट देखते हैं। rather is used to correct something। rather का जो है कुछ किसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। करेक्ट मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के अर्थ में वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, जैसे बताते हैं, नहीं क्या है कि इफ़ यू हैव सेड और टू गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना हो तो वहाँ पर हम लोग रैदर का प्रयोग भी करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक ना, जैसे देखिए, शी वर्कड एज अ सेक्रेटरी और रैदर अ पर्सनल असिस्टेंट। वह सेक्रेटरी के तौर पे काम करती की और रैदर अ पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पे और रैदर अ पर्सनल असिस्टेंट कहने का क्या मतलब है कि इससे बेहतर होगा, ज़्यादा एक्यूरेट वो इन्फॉर्मेशन दे रही है। नहीं तो क्या बताए कि रैदर इज़ यूज टू करेक्ट समथिंग यू हैव सेड, जो आपने कहा है उसको और थोड़ा सही करने के लिए रैदर का प्रयोग करते हैं, और टू गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और भी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नहीं, जैसे यहाँ पर देखें, शी वर्कड एज अ सेक्रेटरी, वह सेक्रेटरी के तौर पे काम की। अब इस बात को आपने कहा, इस बात को अगर और एक्यूरेट करना हो और सही करना हो तो और रैदर का प्रयोग करके हम लोग बोलेंगे कि और रैदर अ पर्सनल असिस्टेंट, मतलब सेक्रेटरी से बेहतर होगा कि पर्सनल असिस्टेंट कहना उसको, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द एंड, अंत में, ही हैड टू वॉक, उसको टहलना पड़ा, और रैदर रन टू द ऑफिस, और जो टहलना पड़ा, इस बात को सुधारते हुए कहा जा रहा है कि और रैदर रन टू द ऑफिस, कि या यूं कहें कि दौड़ना पड़ा, मतलब टहलना पड़ा। ये जो कह रहे हैं इससे सही एक्यूरेट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि असलियत में उसको दौड़ना पड़ा, कहने का ये मतलब है। तो वहाँ पे हम लोग रैदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
यानी कि क्या हुआ, रैदर इज ऑल्सो यूज टू करेक्ट समथिंग यू हैव सेड, जो आपने कहा उसको सही करने के लिए, और टू गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और भी ज़्यादा सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड नोट में देखते हैं रैदर दैन का प्रयोग। रैदर दैन इज यूज इन द सेंस ऑफ इंस्टेड ऑफ समथिंग या समबडी, मतलब किसी आदमी या किसी चीज़ के बदले में अगर कहना हो तो वहाँ पे हम लोग रैदर दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई थिंक आई विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक लूँ ना, रैदर दैन कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी के बदले में, इंस्टेड ऑफ समबडी या समथिंग। तो आई थिंक आई विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक, मैं एक कोल्ड ड्रिंक लूँगा रैदर दैन कॉफ़ी, कॉफ़ी के जगह पे या कॉफ़ी के बदले में, है ना। ऐसे ही व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर हेल्प, आप मदद के लिए क्यों नहीं पूछते हो या क्यों नहीं कहते हो, ठीक है। रैदर दैन ट्राइंग टू डू इट ऑन योर ओन, जो आप खुद से कर रहे हो उसकी जगह पे आप किसी से मदद क्यों नहीं मांग लेते हो, कहने का ये मतलब है। ठीक है, चलिए 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, वुड रैदर दैन का प्रयोग, ठीक ना। तो वुड रैदर दैन इज यूज इन द सेंस ऑफ वुड प्रेफर टू, है ना। वुड प्रेफर टू के अर्थ में वुड रैदर दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं शी वुड रैदर डाई दैन गिव अ स्पीच, ठीक है। शी वुड रैदर डाई दैन गिव अ स्पीच, मतलब शी वुड प्रेफर टू डाई दैन गिव अ स्पीच, मतलब वो मर जाना पसंद करेगी स्पीच देने से, है ना। मतलब कि वह स्पीच देना नहीं चाहती है, कहने का ये मतलब है। तो शी वुड रैदर डाई देन गिव ए स्पीच, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, तिबारा से देखें, है ना। और आपको उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ही समझ में आएगा। हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है, तो अपने अपने तरीके से सीख जरूर लें। मकसद हमारा आपको सिखाना है, आप तक नॉलेज को पहुंचाना है, तो आप हमारे इस मकसद को पूरा करें। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार या जितनी बार में भी समझ में आता है उसको समझें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब चैप्टर का, जो कि कभी भी किसी भी जगह पे काम में आता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आप इससे भी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आनंद इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद हमारे ऐप में जो प्रीमियम बैच है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।